नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक 10वीं सदी के उस मंदिर में जो एक गांव में स्थित है। ये मंदिर देखने में तो आज एक वर्तमान मंदिर का एक नमूना है, परंतु यदि हम इसकी गहराइयों में जाएं तो ये वास्तव में बहुत पुरानी बात है। गांव के लोगों से बातचीत करने पर हमें पता लगता है कि इस मंदिर के पहले यहाँ पर एक बहुत ऊंचा टीला था। गाँव वालों को इसके पहले की कहानी कुछ भी नहीं पता। आज जब मंदिर में हमने देखा तो वहाँ की मूर्तियाँ और उनके जो कलाकृतियाँ और अलंकरण थे वो उत्तर गुप्त काल के प्रतीत होते हैं। वास्तव में ये मंदिर बहुत ही अलंकृत है। इसमें भगवान विष्णु की एक मूर्ति है जिसमें भगवान विष्णु की केवल 2 भुजाएं दर्शाई गई हैं, जिनमें से एक में पद्म है और दूसरे में चूड़ा। बगल में बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो वास्तव में भ्रंगित हैं, परंतु यदि हम देखते हैं तो उन मूर्तियों की जो आज भी शोभा है वो बहुत ही अति उत्तम है। मंदिर के बाहर हमने देखा 2 खंभे नुमा रखे हुए और उनके ऊपर 2 बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। गाँव वालों ने बताया कि ये यहीं पे खुदाई में मिले थे और उनको वहाँ स्थापित किया गया, लेकिन वस्तुतः उनके बारे में पूर्णतः किसी को जानकारी नहीं है। ये खंभे मुख्य तौर पर प्रयोग किए जाते थे गुप्तकालीन मंदिरों में, जो प्रवेश द्वार पर रखे जाते थे। उनका अलंकरण शोभा योग्य है। भगवान विष्णु के बगल में हमें देखने को मिली कुछ और मूर्तियाँ, जिनमें से भगवान वराह अवतार का प्रमुख रूप से चित्रण किया गया है। प्रथम में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ में दिखाए गए हैं, जबकि द्वितीय मूर्ति कुछ ज़्यादा ही टूटी हुई मुद्रा में, इसलिए उसको पहचानना थोड़ा सा कठिन है। कुछ लोगों का मानना है कि मुगलों के समय में यहाँ पे बर्बर आक्रमण हुए और ये मंदिर तोड़े गए, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि मुगल यहाँ नहीं पहुँचे, परंतु अनदेखा होने के कारण मंदिर उस दुर्गति में पहुँचा। खैर, कुछ भी रहा हो, परंतु वर्तमान में गांव वालों को इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन यदि हम इतिहासकारों की जाने तो ये मंदिर 10वीं सदी से बिलोंग करता है। मानना है कि जो गुप्त काल का समय था वो वैष्णव मत के लोगों के लिए बहुत ही क्षणकालीन रहा है। सहमत के बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, परंतु वैष्णव मत के मंदिरों का निर्माण इस काल की प्रमुख विशेषता रही है। भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त मंदिरों की सूचियों में इस मंदिर का नाम अवश्य होता यदि मंदिर अपनी पूर्ववत अवस्था में रहता, परंतु उसके कुछ भाग ही उपस्थित हैं। मैं अवश्य कोशिश करता रहूँगा कि मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको तरह तरह के ऐसे ही मंदिरों के बारे में बात करूं और उनके बारे में आपको सूचनाएं दूं। ये हमारे पुरातन इतिहास के उस स्वर्णिम काल को उजागर करते हैं जिन्होंने हमें भारत बनाया। हम भारत के वासी इस बात से पूरी तरह से बेखबर रहे कि वास्तव में इतिहास में क्या हुआ। इतिहास के साथ तोड़ा गया, मरोड़ा गया और इतिहास से छेड़छाड़ की गई, परंतु वर्तमान में निकलने वाली ये कलाकृतियाँ हमारे उस इतिहास की गौरवपूर्ण गाथा को बयान करती हैं। चलिए सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से और हम अगले मंदिर में फिर चलेंगे। फिर हम आपको एक नायाब नमूना लेके आएंगे जहाँ पे शायद सरकार या आम लोगों की पहुँच ना हो। धन्यवाद। ये वीडियो ज़रूर देखिए और इसमें जो भी फ़ोटोज़ हैं आप उनको गौर से देखेंगे, आपको उनमें कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी जो शायद आपको बहुत ही प्रखर करें। नमस्कार, धन्यवाद।